अच्छा तो हम लोग तकरीबन अपने पूरे इस ट्यूटोरियल के एंड पे आ चुके हैं, एडवांस के। और मैं तुझे फिर से बता रहा हूँ, सीखने को बहुत कुछ है। ठीक है, सीखने को बहुत कुछ है, लेकिन तू जब इन चीज़ों के साथ छेड़खानी करेगा, खेलेगा, तब जाके तुझे समझ आएगी कि भाई ये काम होता कैसे। उससे पहले तो तुझे नहीं समझ आने वाली। अब हम लोग आ चुके हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे, जो है CSS मीडिया क्वेरीज। अब मीडिया क्वेरीज किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है? मीडिया क्वेरीज तेरे CSS के अंदर एक और CSS होता है। ठीक है, मतलब CSS मतलब मैं तुझे जैसे समझाऊं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक मीडिया क्वेरीज तेरे CSS के अंदर एक और CSS होता है, यानी तेरे पास दो CSS हैं। सही है, तेरे पास दो कोड हैं। अब होता क्या है कि कंप्यूटर एक स्टेटमेंट देता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये नंबर 1, ये कोड नंबर 1 है जो है, ये तब एग्जीक्यूट होगा जब विड्थ 200 से ज़्यादा होगा। और ये कोड नंबर 2 है, ये तब एग्जीक्यूट होगा जब विड्थ 500 से ज़्यादा होगा। अब विड्थ की जो डिवाइस है, अगर तो तेरे जिस डिवाइस पे बंदा यूज़ कर रहा है, अगर वो डिवाइस 200 तक होगी उसकी विड्थ, तो ये एग्जीक्यूट होगा। अगर तो 500 होगी तो ये एग्जीक्यूट होगा। ये मोस्टली कब काम आता है? ये काम आता है जब हम लोग कोई वेबसाइट ना मोबाइल के लिए बना रहे होते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि पता नहीं यार ये वीडियो क्यों अपलोड नहीं हो रही है मेरी 16 वाली। एनीवेज, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको बिल्कुल बेसिक तरीका बता रहा हूँ। मैं कोई डिव वगैरह इस्तेमाल नहीं करूँगा, सही है। मैं सिर्फ बॉडी के साथ काम करूँगा। मीडिया क्वेरीज हम लोग डिफ़ाइन कैसे करते हैं? मीडिया क्वेरीज को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मीडिया। ये कीवर्ड है, सही है। मीडिया कीवर्ड है, यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन दी होगी मीडिया कीवर्ड की, नहीं दी है, नहीं। मीडिया कीवर्ड है, उसके बाद आता है स्क्रीन। ये तूने सारा याद करना है, एंड इतना तूने लाजमी याद करना है। दो ब्रैकेट्स आएंगे और इसके अंदर तू अपना स्टेटमेंट सेट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इसने यहाँ पे क्या किया है, मिनिमम विड्थ 480 पिक्सल्स, यानी ये कोड, यानी बॉडी का बैकग्राउंड लाइट ग्रीन कब होगा? जब डिवाइस की जो विड्थ है वो 480 पिक्सल्स हो या उससे ज़्यादा हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार मेरे जो आईफोन की जो यूज़र्स हैं ना, उनके लिए ना बैकग्राउंड कलर ना ब्लैक हो, और जो आईफोन से बड़े मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं उनके लिए ना रेड हो। अब कैसे होगा? सबसे पहले हम सेट करेंगे जिनका विड्थ होगा। अब आईफोन का जो विड्थ है वो है 320। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम विड्थ, यानी कम से कम विड्थ। कम से कम विड्थ कितनी होनी चाहिए? 320 या उससे ज़्यादा। बॉडी जो तूने कोड एग्जीक्यूट करना है 320, 321 करते हैं, क्योंकि 320 खुद उसका है। हो जाना भाई चेंज। यार एक तो ये CSS के रोले हैं ना, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा ठीक है। यार ये एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर रहा? कंसोल फिर से लिखते हैं, क्योंकि ये तो मुझे कोई रोला ही लग रहा है। अच्छा एनीवेज, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ मेरे पास एक बटन है,
बटन है, और बाय डिफ़ॉल्ट उस बटन का जो बैकग्राउंड है वो है ऑरेंज। सही है, बाय डिफ़ॉल्ट उसका बैकग्राउंड है ऑरेंज। लेकिन जैसे ही कोई भी बंदा कोई भी यूज़र जिसके जो आईफोन पे देख रहा है, वो जब मेरे पेज पे आए तो उसके पास इस बटन का जो कलर है वो हो जाए ग्रीन। या अल्लाह, काम कर ले अब, इसने तो मजाक ही बना दिया। अच्छा 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 अच्छा, मेटा टैग्स में तुझे बताना भूल गया ना। अब तो हो जा चेंज। हाँ कूल। तो अब जैसे तू देख सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा आईफोन 5 पे है और उसकी विड्थ जो है 320 पिक्सल से कम है, 320 पिक्सल है या उससे कम है, तो उसके लिए बटन जो है वो ग्रीन शो हो रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसे डिवाइस पे है जिसका विड्थ 320 से ज़्यादा हो, यानी 330 या उससे ज़्यादा हो, उसके लिए बैकग्राउंड जो है वो ऑरेंज हो। देख, अब 320 से नीचे आया, 319 विड्थ हो गई, यहाँ देखता जा 319 विड्थ हो गई, कम ग्रीन हो गया, 330 से ऊपर गया ऑरेंज हो गया। तो ये तू किसी भी एलिमेंट के लिए तू ये चीज़ इस्तेमाल कर सकता है, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा लाजमी है कि तू इन चीज़ों को सीख। मिनिमम विड्थ, हाइट, मैक्सिमम विड्थ किस चीज़ का काम आती है वो तू लाजमी सीख, ठीक है। अरे ये तो मेरे ख्याल से नहीं होगी, एक अच्छा बोला टॉपिक चला गया, मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मैं तुझे बताता हूँ, तो ये चीज़ तूने सीखनी बहुत लाजमी है, ठीक है। इसके बाद हमारा आखिरी टॉपिक रहता है वो है फ्लेक्स बॉक्स का। उसके बाद बल्कि मैं उसके बाद तुझे मैं बताऊँगा इसके बारे में। मेटा टैग क्या होता है? मेटा टैग डिफ़ाइन करता है कि HTML टैग के अंदर इंफॉर्मेशन कैसी है। मेटा टैग मोस्टली ना रैंकिंग के लिए भी यूज़ होता है, क्योंकि जब गूगल तेरी वेबसाइट रैंक करता है ना, तो गूगल तेरे वेबसाइट में देखता है कि यार वेबसाइट है किस चीज़ के बारे में। जैसे इन्होंने यहाँ पे मेटा लिखा है ना, इन्होंने नेम दिया है कीवर्ड मतलब समझ लीजिए जैसे टैग्स होते हैं उसी तरह वेबसाइट में होते हैं कीवर्ड्स। तो इन्होंने क्या किया, मेटा, नेम, कीवर्ड्स, और कंटेंट में उन्होंने कीवर्ड्स लिखे, उन्होंने कौन कौन से कीवर्ड्स इस्तेमाल करने हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ऑथर, नेम, ऑथर, इस वेबसाइट का ऑथर कौन है, किसने बनाया, कंटेंट, ऑथर का नाम। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, व्यू पोर्ट कहते हैं इस पूरे चीज़ को। जो तेरा वेबसाइट का व्यू है ना, ये तेरा व्यू पोर्ट है, ठीक है, तेरा व्यू पोर्ट है, जो पूरा वेबसाइट का व्यू पोर्ट है। अब ये क्या कहता है कंटेंट के अंदर, ये कहता है विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ। विड्थ जो होगी वो डिवाइस विड्थ के इक्वल होगी, और इनिशियल स्केल 1.0 होगा। अब अगर मैं तुझे दिखाता हूँ इसमें, इस तरह तुझे पेज तुझे अभी इस तरह दिख रहा है, और अगर मैं इस चीज़ को हटाऊँगा तो वही पेज तुझे इस तरह दिखेगा, मतलब वही पेज तुझे ये देख इस तरह नजर आएगा। बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। मैं तो तुझे कहूँगा कि तू ये बिल्कुल टॉप पे रटा मार के रख, ये लाइन टिप टॉप रट्टा मार के रख, क्योंकि इसके बगैर तेरी मीडिया क्वेरीज काम नहीं करेंगे।